चलिए क्लास, आज की क्लास हम लोग देखेंगे जिसके अंदर, ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने, सर, हम अपना आईडियली ओपन कर लेते हैं सर। ठीक है सर, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था सर, हम लोगों ने पैटर्न प्रिंटिंग के कुछ प्रोग्राम्स किए थे। आज भी कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे होंगे, कुछ थोड़े से यूनिक टाइप के प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे होंगे। एक बार देखते हैं सर क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने करी थी। ठीक है, चलो। वॉइस ओके होगी सर सभी को? एक बार चलिए। सर, यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ से एक फाइल ली और इस फाइल में मैंने वर्क करना स्टार्ट किया। और फाइल में वर्क करना स्टार्ट किया तो सर, मेरे को ये पता था कि मेरे को बेसिकली करना क्या है। मेरे को इस तरीके का एक पैटर्न बनाना है सर। क्या? मेरे को पहले स्टार चाहिए, फिर हैश चाहिए, फिर स्टार चाहिए, फिर से हैश चाहिए, फिर से स्टार चाहिए। तो ये प्रक्रिया मेरे को करनी है। सपोज दैट चार का ही लिख लेते हैं। तो ये मेरे को हर रो में चाहिए सर। हाउ वी कैन डू दिस? सर ये मेरे को काम चाहिए। सर ये क्या लिखा मैंने? मैंने बोला सर कि आपका जो ये कोड दिया गया है, ये जो आपका पैटर्न है स्टार हैश, इसको मेरे को प्रिंट करना है सर। हाउ वी कैन प्रिंट दिस? कैसे प्रिंट कर सकते हैं सर? कैसे प्रिंट कर सकते हैं? मैंने क्या बोला? रोज पहले पता करो। फिर मैंने क्या बोला? रो कितनी हो गई? 1 2 3 4। 4 हो गई? हो गई। अब सर कॉलम कितने हैं? 4। बट अब क्या करना है कि हमको एक कॉलम में स्टार चाहिए, दूसरे कॉलम में हैश चाहिए, फिर तीसरे कॉलम में मेरे को स्टार चाहिए, चौथे कॉलम में मेरे को आई रो के लिए चलता था, जे कॉलम के लिए चलता था। बराबर है यहाँ तक? सर हम क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल कॉलम का है उस पर हम कंडीशन सेट कर देंगे। क्या कर देंगे सर? कंडीशन सेट कर देंगे जो हमारा जेथ कॉलम है। तो जे पर क्या बोलेंगे कि अगर जे की वैल्यू 1 है तो स्टार हो जाए, या जे की वैल्यू 3 है तो भी स्टार आए, अदरवाइज एल्स लगा देंगे। इफ एल्स तो देखो कैसे बनाते हैं सर। हमने क्या बोला? मैंने फॉर आई इन रेंज। रेंज में कोई दिक्कत नहीं है, रेंज तो वही जाएगा 1 से 5। अपने फॉर जे इन रेंज। सर आपने यहाँ पर किया हुआ है 1 5। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर? नाउ आफ्टर दिस मीन्स यू अप्लाई द कंडीशन ऑन जे। तो जे मीन्स जे इक्वल इक्वल क्या हो जाए? 1। और जे क्या हो? इक्वल इक्वल 3। तो क्या मिले हमको? प्रिंट। प्रिंट क्या मिले मेरे को? सर मेरे को क्या मिल जाए? स्टार मिल जाए। यही मिले? हम्म? है ना? अच्छा, एक चीज देखते हैं सर। अब इसके बाहर आपका यहाँ एल्स आ जाएगा। एल्स में प्रिंट, नहीं तो क्या मिले? हैश। हैश मिले ना? है ना? और इसके बाद यहाँ से आप रो चेंज कर दो लो। इसका मतलब आपका एंड लगाना पड़ेगा दोनों में, है ना? यहाँ पर भी एंड लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी एंड लगाना पड़ेगा। तो सर यहाँ पर ई एन डी लगा दो, यहाँ पर भी ई एन डी लगा दो सर। सेव कर दो सर। मैंने इसको सेव कर दिया है सर। मैंने इसको सेव कर दिया है। मैंने क्या सेव किया हुआ है सर? मैंने यहाँ पर सेव किया हुआ है आपका, क्या कहते हैं इसमें हम कर सकते हैं क्या?
सर पैटर्न 3 के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। पैटर्न 3 के नाम से मैंने इसको सेव कर। भैया तो कुल मिलाकर के मेरा ये पैटर्न बन गया। अब मैं क्या करता हूँ सर, सर अब मैं इसको यहाँ से रन कर लेता हूँ। बन गया, बन गया ना? ठीक है, तो यहाँ हो क्या रहा है बेसिकली, इधर देखो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ बेसिकली हो ये रहा है कि आपका यहाँ से फॉर के पास से यहाँ पर ये फॉर लिखा हुआ है। अच्छा, स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, ये फॉर लिखा हुआ, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, अब ये जो फॉर आई वेरिएबल है सर, ये जो आपका आई वेरिएबल है, तो फॉर से क्या कह रहा है, वो एक नंबर मांग रहा है। स्क्रीन में हो सकता है फॉर नहीं दिख रहा हो, मैं इसको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा एडिट, देखो अब दिख रहा होगा कोड पूरा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका आउटर फॉर है, जो आपका आउटर फॉर है, ये वाला फॉर, ये इनर फॉर लूप है। तो यहाँ से रो आ रही है, यहाँ से कॉलम आ रहा है, कॉलम पर हमने क्या कर दिया, कंडीशन लगा दी है। अगर जे वन होता है, 1 और 3, तो हमारा स्टार हो, एल्स 1 या 3 नहीं होगा तो हमारा 2 या 4 होगा। तो 2 या 4 के केस में हैश चलेगा। ठीक, समझ गए? एक पैटर्न और देखते हैं, एक पैटर्न और देखते हैं सर। वो पैटर्न क्या होगा, पैटर्न कुछ इस तरीके का होगा, जैसे आपने कहा 4 3 2 1, 4 3 2 1 2, फिर हमारा 4 3, फिर से 4। ये पैटर्न बनाना है मेरे को, ये पैटर्न मेरे को बनाना है। तो हाउ वी कैन डू दिस सर, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। ये पैटर्न मेरे को बनाना है, मतलब करना क्या है मेरे को यहाँ से कि सर 4 3 2 1 आए तो कैसे करना है, क्या सोचना है, इसके लिए क्या रणनीति अपनानी है, तो हम एक बार देख सकते हैं सर। चलिए सर, क्या कर सकते हैं हम लोग, हमने एक चीज समझी क्या, हमने ये सोचा कि यार अगर मैं यहाँ पर एक रो इस तरीके से बना लेता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से कर लेता हूँ, तो मेरे पास 1 2 3 4 तो आ ही रहा है, इधर 1 2 3 4 आ रहा है। बट सर हमारे पास क्या है कि पहली रो में 4 कॉलम बन रहे हैं, दूसरी में 3 बन रहे हैं, मतलब जितनी रो बढ़ती जा रही है उतना आपका कॉलम काउंट कम होता जा रहा है। तो फॉर आई के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो उतना ही चलाना पड़ेगा मेरे को 1 5 तक ही। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा रो बना रहा है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। बट अब हमारा जो जे आएगा,
इसमें समस्या है, क्योंकि हमें जे ही प्रिंट करना है। 4 3 हो क्या रहा है, हम रिवर्स देखो, हमें 4 ये यहाँ करना है, 1 नहीं करना, 1 की जगह तो हम रिवर्स रेंज लगाएंगे 4 से 0 की तरफ। तो हम क्या करें यहाँ पर, जे इन रेंज हम यहाँ 4 कर दें और i-0 कर दो, i-1, और यहां से कर दो -1। अब हमारा अगर हम इसके अंदर प्रिंट कर देंगे जे को और ई एन डी से सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर देंगे और यहां से आप लाइन चेंज कर लेंगे, मेरा काम बन जाएगा सर। देखो जरा काम बनेगा कि नहीं। सर यहां से आए तो आई के पास 1 आया था, जे के पास क्या आएगा बताओ, स्टार्ट ये स्टॉप, पहली बार आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 1 0। मतलब ये जो हमारी रेंज बनेगी वो बनेगी 4, 0, -1 बराबर है। ये चीज समझ में आई कि ये 0 कैसे आया। अरे भैया ये आई के पास क्या लेके आया है 1, इसलिए ये चीज हुई है। अब 4 क्या करेगा, 4 हमारा जे के पास आएगा और जे प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इतना काम हो गया, हो गया। अभी एंड लगा हुआ है तो अभी कर्सर इसी लाइन में चलेगा, अभी लाइन चेंज नहीं होगी। ठीक, अब इसके बाद हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा सर, यहाँ आएगा। अब यहाँ आने पे स्टेप साइज फिर माइनस हो जाएगा, मतलब ये वाला 4 अब हो जाएगा 3, अब 3 हो जाएगा, बट ये हमारा अभी भी 0 ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो 3 कॉमा, अब आई को क्या मिलेगा बताओ, 3, 0, -1 ये बनेगी रेंज, बनेगी ना। तो अब जे के पास क्या आएगा 3, तो 3 हमारा प्रिंट हो जाएगा। नहीं समझ पाए। अरे दूसरी बार जब जाएगा इनर लूप में तो -1 स्टेप साइज स्टार्ट का कम कर देगा, स्टॉप का थोड़ी ना कम करेगा। ठीक है, 3, 0, -1 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम फिर से जाएगा, कब तक जाता रहेगा, जब तक ये 0 नहीं हो जाता, मतलब 2 होगा फिर 1 होगा, है ना। इस तरीके से बनेगी रेंज हर बार, मेरी बात समझ पा रहे होगे। जैसे ही ये वाला 0, 0 हो जाएगा सर, अब स्टार्ट भी वही है स्टॉप भी वही है, अब जे को वैल्यू 0 नहीं मिलेगी, मतलब 1 तक जाएगा। तो देखो 1 तक हो गया प्रिंट, ठीक, जे हमारा 1 तक प्रिंट हो गया। अब हमारा आउटर लूप में जाएगा, अब आई की वैल्यू 2 आएगी, जब 2 आएगी तो इनर लूप फिर से स्टार्ट होगा। तो देखो इसके केस में क्या होगा, इसके केस में ये होगा सर, इसके केस में ये होगा कि जब हमारा 2 होगा तो यहाँ पर बनेगी रेंज 4, 2 - 1 1। अब अब ये कहां तक जाएगा, अब सर ये 2 तक जाएगा, एक कम चलेगा ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक कम चलेगा, स्टॉप क्या होता है एक कम चलना। तो एक से एक कम चलेगा तो 2 होगा, अरे 4 3 2 चलेगा ना। अरे भैया स्टेप साइज -1 है, 4 से 3 गए एक कम चले, फिर 3 से 2 गए, अब 2 से 1 नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक स्टॉप है। नहीं समझ पाए। तो ये वाला काम हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 आएगी, समझ रहे हो, 3 आएगी तो 3 - 2 1, हाँ। तो फिर से यहाँ तक 4 और 2 ही टर्म आएंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी होगी। तो इसको एक बार हम प्रिंट करके देख सकते हैं सर, इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं। चलो ठीक है, कहानी समझ में आई होगी, बस हमें कोड लिखना है। तो कोड लिख सकते हैं। हमने कोड क्या लिखा, हमने लिखा फॉर आई इन रेंज 1, 5, फॉर j in range क्या बताया मैंने, 4, i -1, -1 ये आपको लगाना है। और
यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रिंट कर देना है जे भाई साहब को, किसके साथ, एंड के साथ। और यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रिंट लगा देना है लाइन चेंज के लिए। हो गया। उसको सेव तो किया ही हुआ है, सेव किया हुआ है ना। रन कर लेते हैं सर। अच्छा ओके, वैलिड सिंटैक्स, इन नहीं लगाया ना। हो गया। अब मैं पैटर्न में यहाँ 5 इंक्लूड कर देता तो 5 4 3 2 1, तो क्या हो जाता चेंजेस। अगर मैं ये कर देता 5 4 3 2 1, 5 4 3 2, 5 4 3 5 4, क्या हो जाता बताओ, क्या कोड में चेंज करते हैं। अरे भाई आगे 5 5 आ जाता है, यहाँ से 5 5 5, नीचे 5, एक रो बढ़ जाती। क्या करते हैं भाई, 4 से स्टार्ट करा तो 4 रो बनी, एक रो बढ़ जाती, एक कॉलम बढ़ जाता। बताओ कैसे करते हैं। हाउ वी कैन डू दिस। सर आपको छापना ही नहीं है, आपको थोड़ा सा माइंड मस्तिष्क का यूज करना है। मैंने क्या बोला है, बस 5 इंक्लूड करना है, तो व्हाट शुड आई डू, हाउ वी कैन चेंज, हाउ वी कैन चेंज द सोर्स कोड, और वेयर वी मेक चेंजेस इन सोर्स कोड। कैसे हम चेंज कर सकते हैं, या फिर कैसे सोर्स कोड में चेंज करेंगे, अगर मेरे को ये आउटपुट चाहिए होता तो कैसा। यहाँ एक 5 आ जाता, इस तरीके से यहाँ एक 5 आ जाता, यहाँ एक 5 आ जाता, और यहाँ एक 5 आ जाता, और फिर यहाँ एक 5 आ जाता, इस तरीके से। तो क्या करते, ये पैटर्न में फॉर यहाँ बना हुआ है, जिनको नहीं दिख रहा है वो एक बार स्क्रीन में, थोड़ी सी है कैमरे की वजह से वाइट स्क्रीन में वो येलो कलर नहीं दिख रहा है, बट मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ तो आई थिंक इट इज विजुअल। ठीक है, करो इसको, कोड चेंजेस करो भाई। कल हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, कल से हम लोग फंक्शन टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। क्या होगा सर।
हम्म। कर लिया? क्या किया? कुछ करना ही नहीं था उसमें, पागलों की तरह सोच रहे हो उसमें। यहाँ 6 कर दो, यहाँ 5 कर दो बस। हम्म। एक ही है? दिखाओ। अरे वाह, इसका मतलब मैं आपको समझा पाया। थैंक यू। क्योंकि अगर बच्चों को समझ में आ रहा है और उनसे कोड बन रहा है, दैट मीन्स दे आर इन लर्निंग प्रोसेस ना। और क्या क्या बना सकते हैं इसमें? अगर अच्छा ऐसे करना हो तो। हम्म। दिस इज योर टास्क। सर 1 2 3 4 5 जाना है, फिर से क्या करना है? एक कम करना है, एक कम करना है, और लास्ट तक 1 लेके आना है। छोटा सा समस्या है, थोड़ी सी समस्या है बस। हो जाएगा सर। वेट। बिकॉज आपका बीसीए है, आपका बीटेक है, आपकी डिग्री है, तो आई थिंक यू हैव टू पे अटेंशन व्हाट इज गोइंग ऑन। क्योंकि आपका ये पैटर्न है ना, ये क्या करता है, आपके माइंड को थोड़ा सा रीजनिंग, जितनी भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भी चीजें चल रही हैं, उसमें क्या है, आपका लूप एक ऐसा टॉपिक है ना सर, आपके माइंड को कंपाइलर बना देता है। क्योंकि आपको रेंज इधर जाना है, उधर जाना है, कहाँ क्या करना है। आपकी पाइथन में तो थोड़ा सिंपल है, क्योंकि रेंज फंक्शन यहाँ दिया गया है। बट अगर हम अदर लैंग्वेज की बात करें, जैसे सी या जावा में, तो वहां पर सर आपने देखा होगा कि वहां पर मैथमेटिक्स जैसी चीजें हो रही होती हैं, आई लेस देन, आई ग्रेटर देन, आई प्लस प्लस, जे प्लस प्लस। यहाँ तो इंटरनली प्लस प्लस हो रहा है, जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बट हम ये जानते हैं कि स्टेप साइज हमेशा स्टार्ट पे लगता है, और वो स्टार्ट को स्टॉप की तरफ बढ़ाता रहता है। और स्टॉप कहता है कि मेरे से एक कम आपको एग्जीक्यूशन हमको आपको हम देंगे। जैसे ही स्टार्ट स्टॉप के बराबर हो जाएगा, रेंज फंक्शन कहेगा मैं आपको अब एग्जीक्यूट नहीं होने दूंगा। दिस इज अ ओवरऑल वर्किंग ऑफ रेंज फंक्शन। तो ये आपके रेंज फंक्शन की ओवरऑल वर्किंग होती है। वो कहता है कि हाँ भाई, स्टार्ट छोटा होगा स्टॉप से, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है तो स्टार्ट बड़ा होगा स्टॉप से, बट स्टेप साइज वहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, -1 होगा, -2 होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, कि हम स्टेप साइज लेके आ रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं, ठीक है। चलो, ठीक है सर। व्हाट शुड आई डू? सर रो तो हमें उतनी ही लेके जानी है ना। बट ऐसा क्या कर दें सर कि हमारे पास 5 रो है ना, हर रो में एक माइनस करना है, तो हम थोड़ा सा उल्टा काम कर देंगे इसमें बस। हम क्यों ना ऐसा काम कर दें, देखो इधर, ये तो फिक्स है 1,5। यहाँ पर हमें 1 से स्टार्ट करना है, और जे को क्या करना है, जे को आपको 6, हमको यहाँ पर 6 - i चलाना है, 7 - i जाएगा मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट टाइम में अगर i जा रहा है 1, तो ये 6 तक जाएगा, 1,6 तो 5 बन जाएगा, तो 1 से लेके 5 तक चल जाएगा ये। 1, जब 6 बनेगा, क्योंकि आई 1 लेके आएगा, तो 1,6 में ये स्टेप साइज +1 कर दो, ये चाहे हटा दो, तो ये कहानी बन जानी चाहिए। सेकेंड टाइम में 1,7 5 बनेगा, तो 4 तक जाएगा, ठीक है, बन जाना चाहिए, हो जाएगा ठीक।
ठीक, डन, हो गया, कुछ नहीं था उसमें। देखो सोचना कैसे है, ये देखो सोचने की थोड़ी सी अपनी मैथडोलॉजी चेंज करो ना। मैंने क्या देखा कि सर रो तो उतनी ही है मेरे पास, तो 1,6 ही रहेगा, 5 बनानी है। यहां पर ये देखा कि आपका हर रो में एक कॉलम कम हो रहा है, रो बढ़ रही है उतने ही कॉलम कम हो रहे हैं। जैसे पहला अगर हम रो देख रहे थे तो हमारे पास 5 कॉलम बन रहे थे। 5 कॉलम बनने का मतलब ये हुआ कि सर हमारा जो जे होगा वो 1 से लेके 6 तक चला होगा, 6 रेंज होगी तभी तो 5 तक जाएगा। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा ये कर दिया, 7 - i कर दिया। तो 7 - i का मतलब ये हो गया, आई के पास जब 1 आएगा तो ये 1,6 बना लेगा, यहाँ बना लेगा 1,6। 1,6 का मतलब होता है 1 से लेके 5 तक, तो 1 से लेके 5 तक जे चलेगा। तो पहली रो में जे जो है वो 1 से लेके 5 तक बना लेगा। जब दूसरी रो में जाएगा तो आई की वैल्यू 2 आएगी। जब आई की वैल्यू 2 आएगी सर तो यहां बन जाएगा 1,5। तो 1,5 का मतलब होता है 1 से लेके 4 तक। नहीं समझ पाए? तो 1 से लेके 4 तक हमारा दूसरी रो में चल गया। फिर लाइन चेंज करी, अब आई की वैल्यू 3 हो गई। जब 3 हो गई तो यहां सिचुएशन बनी 1,4, और 1,4 का मतलब होता है रेंज में 1 से लेके 3 तक। तो देखो हमारी तीसरी लाइन में क्या है, 1 से लेके 3। नहीं समझ पाए? अब कह दो सर हमें नंबर ऑफ लाइन यूजर से इनपुट करानी है। जैसे यहां तो तुमने 7 कर दिया, अब पैटर्न कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एन पर डिपेंडेंसी कर सकते हैं। एन यूजर से ले लो, उसी को माइनस करा दो, उसमें क्या दिक्कत? ठीक है, समझ गए सर? ठीक। तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेगी सर। ठीक, नोट हो गया। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आपने भी चीज़ें ये कहीं ना कहीं अदर लैंग्वेजेस में करी होंगी। बट इन पाइथन हाउ वी कैन डू दिस, हम पाइथन में कैसे ये करते हैं, या मेरे को देखना था। तो मैं आपको बता दूं सर, अगर आपको पेड बैच लेना है, ये क्लास आपकी पेड बैच पे ही चलती है, बट ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिख रही होगी। पेड बैच में आपको अर्पित रीजनिंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें आपको सेम क्लासेस आपको मिल जाएंगी, अर्पित रीजनिंग ऐप आप इंस्टॉल करिए। इसमें आपको सी, जावा और पाइथन की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड भी हैं, लाइव भी हैं। और सी आपका जो कोर्स है वो 999 का है, और ये भी आपका 999 का है। और पाइथन जो कोर्स है वो 499 का है। ये आप देख लीजिएगा, आज कूपन क्रिएट हो जाएगा, आप ऐप पर जाइएगा, वहाँ दिखाएगा कि नवरात्रि का कोई अगर ऑफर लगा है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है? ठीक, ठीक है। बैक एंड टीम हमारी कूपन कोड बनाती है, तो वो आपको ऐप पर कंफर्मेशन मिल जाएगा। बाकी कोई अगर इंफॉर्मेशन चाहिए है तो फिर आप 7007627081 पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, इन केस अगर कॉल नहीं रिसीव हो रही है, कॉल नहीं लग रही है, तो यू कैन टेक्स्ट में, है ना, आप एक मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पर आप इसमें मैसेज सेंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। क्लास को ओवर करते हैं, कल फिर मिलेंगे सर।